पिछले पार्ट में वीडियो में हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ लिया था, अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार का पूर्ण डिटेल उसमें आपको मिल गया था। आज अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्त, मानवीकरण, विभावना, प्रतीक। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमा अलंकार कहते हैं जहां दो वस्तुओं एवं व्यक्तियों में समानता या तुलना की जाए। जहां पर दो वस्तुओं एवं व्यक्तियों में समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार के अंग होते हैं। एक चीज ये अलग थोड़ा जानने की चीज है। उपमा अलंकार के अंग, इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय यानी जिसकी उपमा किसी से की जाए, यानी जिसको कहते हैं संज्ञा या कविता। वाक्य में या जो भी आपकी कविता होगी उसमें जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे उपमा की जाए, यानी जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा या तुलना की जाए वो उपमेय होता। उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म उससे मिलता जुलता, उसकी समानता को प्रकट करने वाला वस्तु, समानता पर प्रकट करने वाला तत्व या वस्तु। वाचक शब्द जैसे इंट्रोडक्टरी वर्ड हम लोग कहते हैं, पहचान सूचक शब्द। अब इसके वाचक शब्द होते हैं, उपमा के वाचक शब्द हैं सा, से, सरिस, सम। बहुत साधारण चीज है। किसी भी कविता में, किसी भी पंक्ति में यदि सा, से, सरिस, सम शब्द आता है तो वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण आप देखें, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। अभी आपको मैंने उसके अंग बताया है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। आप इस लाइन को पढ़ करके पहले ही ढूंढ लेंगे कि उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें वाचक शब्द सरिस है। ये चीज अगर दिमाग में सा, से, सम, सरिस तो वाचक शब्द सरिस है। ये आसान तरीका है। इसके बाद अब हमें उपमेय और उपमान ढूंढना है। उपमेय हमने कहा है कि जिसकी तुलना की जाए। इसमें इस पंक्ति में किससे तुलना की गई है? मन की तुलना पीपर पात से की गई है। मन आपका उपमेय हो गया। मन उपमेय है और पीपर पात उपमान है, क्योंकि इससे तुलना की गई। फिर इसके बाद डोला, ये आपका साधारण धर्म है। इतना आपको स्पष्ट नहीं करना रहता है, लेकिन चूंकि मैं शुरू से पढ़ा समझा रही हूँ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए ये सब बताया जा रहा है। कंपटीशन वगैरह में आपसे केवल पूछा जाएगा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, लेकिन बेसिकली हम कैसे पहचाने, कैसे जाने, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि इसमें 4 अंग होते हैं उपमा के, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। जैसे दूसरा उदाहरण है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। पहला शब्द हमने पकड़ लिया सम, वाचक शब्द ये ज्यादा ध्यान में रहेगा। सम मैंने पकड़ लिया, यानी ये उपमा अलंकार है। और अब हमें
जानकारी के लिए मुख हो गया उपमेय, मयंक हो गया उपमान, मंजू मनोहर हो गया साधारण था। ठीक, क्लियर। अब आगे रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमा और रूपक में थोड़ा अंतर है। उपमा होगा वहां वाचक शब्द होगा, सा से सम सरी सरी तुलना समानता प्रकट की जाती है। रूपक अलंकार में सीधा उसे वही चीज बता दिया जाता है। जैसा यहाँ है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अगर उपमा रूपक में आप लिखेंगे तो मुख मयंक मंजू मनोहर, मुख को सीधा मयंक, मयंक माने चंद्रमा बता दिया। रूपक अलंकार का भी उदाहरण देखिए। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिर घटाए बरु समूल कुमला। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, ये आपका रूपक है। संपत्ति धन संपदा, सलिल माने जल, यानी जल रूपी संपत्ति। जैसे जल बहुत बढ़ता है, ऐसे जब संपत्ति जल के समान प्रवाह में हो जाता, अधिक हो जाता है, तो मन सरोज बढ़ जाए। मन रूपी सरोज, मन रूपी कमल, जैसे जल में कमल खिलता है, अधिक पानी हो गया तो कमल खूब खिल गए। ऐसे जब संपत्ति अधिक होता है तो मनुष्य का मन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ रूपक अलंकार रूपी यानी संपत्ति रूपी जल रूपी संपत्ति और मन रूपी सरोज बढ़ जाता है। दूसरा है सेज नागिनी फिर डसी। अब सेज सम नागिनी होता तो ये उपमा हो जाता, सीधे सेज नागिनी, नागिनी माने नागिन, सेज नागिन, तो ये सेज नागिनी ये आपका रूपक का है। कमल में ये रूपक है। इस तरह से रूपक अलंकार का आपका पहचान हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। इसके वाचक शब्द, जैसे उपमा का आपने पढ़ा, ऐसे इसके वाचक शब्द मानो, मनो, मन, जानो, जानो, जनो। जिस पंक्ति में ये वाचक शब्द होगा मानो, मनो, मन, जानो, जनो, जनो, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण, धाय धाम काम सब त्यागी, मनो मनो रंग निधि लूटन लागी। यानी रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए लोग अपना घर काम सब त्याग करके ऐसे दौड़ पड़े, जैसे मनोमनि जैसे कोई रंग मतलब गरीब व्यक्ति कोई निधि खजाना लूटने के लिए निकल पड़ा है, ऐसे श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सभी जन सैलाब दौड़ पड़ा। तो यहाँ मनो शब्द जो है ये आपका उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गार, मानो नील मन शैल पर आदप रूप। यहाँ श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन है कि श्री कृष्ण जी सांवले रंग के हैं, सोहत ओढ़े पीत पट और पीले रंग का वो पीताम्बर धारण किए हैं। श्याम सलोने गार, गार में शरीर, सलोने सुंदर सांवले रंग के श्री कृष्ण जी अपने ऊपर जो पीला रंग का पीताम्बर ओढ़ रखे हैं, उससे शोभा जो दिखाई देती है, ऐसा प्रतीत होता है, मानो मने संभावना या ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमण पर्वत पर सूर्य की किरणों की प्रकाश पड़ रही है। तो यहाँ मानो शब्द जो है ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा आपका भ्रांतमान अलंकार। भ्रांतमान जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, दोनों एक जैसी दिखे और वहाँ भ्रम की स्थिति, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, वहाँ भ्रांतमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिलत। इन्हीं नाव, नाइन का मतलब नाव जो हम लोग के घरों में आती है रंग लगाने के लिए, काम करने के लिए, वो नायिका के पैर में महावर लगाने के लिए आई है। पाए माने पैर, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावर। लेकिन उस नायिका के एड़ी पैर इतने लाल हैं, इतने लाल रंग के हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही महावर लगाई है। तो उसके मन में भ्रम पैदा हो गया, क्या? उसकी एड़ी को देखकर, नायिका की एड़ी की लालिमा को देख करके नायन के मन में भ्रम पैदा हो गया कि ये पहले से ही महावर लगाई है। इसलिए ऐसी भ्रम की स्थिति में यहाँ भ्रांतमान अलंकार
जहाँ संदेह अलंकार, जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और अनिश्चितता की स्थिति हो, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे कैंधो बेओम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उभारी है। कैंधो मैंने संदेह, भ्रम स्थिति है। व्योम आकाश, यानी कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम के, धूम के मैंने धुआं से, या तो धुआं से पूरा आकाश भरा हुआ है, या वीर रस अपने तलवार को खींच करके, वीर रस भरे हुए वीर अपने तलवार को घुमा रहे हैं, यानी संदेह की स्थिति है। ये यहाँ पर संदेह का उदाहरण है। अतिशयोक्त अलंकार, जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां अतिशयोक्त। अतिशयोक्त शब्द का अर्थ ही हुआ बढ़ा चढ़ाना। अतिशय धन उक्ति, अतिशय में अत्यधिक, उक्त माने कथन, जो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया वह अतिशयोक्त अलंकार होता है। उदाहरण है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जल सो पग धोयो। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण जी और सुदामा जी का वर्णन है। जब कृष्ण जी से सुदामा जी मिलने जाते हैं उस समय सुदामा जी की स्थिति को देखकर श्री कृष्ण जी इतना रोए कि उनका पैर धुलने के लिए उन्होंने परात की पानी को हाथ से नहीं छुआ, अपने नैनों के जल से, उनके नैनों से इतनी अश्रुधारा प्रवाहित हुई कि उसी से उनके चरणों को का उन्होंने प्रक्षालन कर दिया, चरणों को धुला। तो ये आपका अतिशयोक्त अलंकार हुआ। मानवीकरण अलंकार, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह चित्रित करना ही मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी उसको मनुष्यता के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट करना। जैसे रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता शोभित केश पास। यानी वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा की पंक्ति है। महादेवी वर्मा ने वर्षा ऋतु को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। रूपस तेरा घन केश पास, घन माने बादल, यानी ये काले काले जो बादल हैं एक सुंदरी के बालों के समान दिखते हैं। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, जैसे श्यामल काले काले घने बाल हैं, लहराता सुरभित केश पास, वो जैसे सुंदरी के बाल लहराते हैं, ऐसे आकाश मंडल पर ये काले काले बादल घिरे हुए हैं। तो यानी वर्षा ऋतु को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। दूसरा उदाहरण है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर भी उषा कालीन दृश्य को, उषा काल को नारी बताया है कि बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है, अब सुबह अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर माने आकाश रूपी पनघट पर, तारा घट, तारा रूपी, इसमें रूपक अलंकार भी है, देख लीजिए। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को उषा काली नागरी, सुंदरी नायिका वो जल भर रहे, डुबो रही है। विभावना अलंकार, जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का संपन्न होना पाया जाए, यानी ना कुछ होते हुए भी, यथार्थ ना होते हुए भी उसको बताया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु कान काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना। यानी यहाँ पर जिसके पैर नहीं है वो चलता है। बिनु पग चले सुने बिन काना, और कान के बिना बहुत कुछ सुन सकता है। कर बिनु कर्म करे, इसके हाथ नहीं है वो सब कुछ करता है। विधनाना यानी विविध प्रकार के, अनेक प्रकार से हाथ के होते ना होते हुए भी वो कर्म कर रहा है, अर्थात ना होते हुए कारण नहीं है फिर भी वो क्रियाशीलता उसकी दिखाई जा रही है। विभावना अलंकार है। प्रतीप अलंकार, ये उपमा का उल्टा होता है, विपरीत स्थिति इसकी होती है। यहाँ पर उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। एक बार आपको स्पष्ट समझा दें, उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। यहाँ इन्होंने उपमान को बिल्कुल अलग दे दिखा दिया और उपमेय की श्रेष्ठता बताई है, इसलिए ये प्रतीप अलंकार है। उदाहरण है सिय मुख समता किम करे, चंद बापुरो रंग। सीता जी की मुख की समानता इस बेचारे गरीब चंद्रमा की क्या क्षमता है, इसकी क्या औकात, क्या क्षमता है
कि ये सीता जी के मुख से समानता प्रकट करे। ये जैसे करे आप ये मुख समता किम करे चंद्र बापरो रंग, सीता जी की को श्रेष्ठ बताकर और चंद्रमा को उसके सामने हीन बता करके इसे प्रतीक अलंकार स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार आज अलंकार समाप्त हो गया है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या होगी अलंकार में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट करिएगा और फिर उस समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।